नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 15 और 16 तारीख के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी भी जीएस बाय अभिषेक में। दिन शनिवार और रविवार, तारीख 15/3/2025 और 16/3/2025। हमारा मिशन, आपका सिलेक्शन। इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं इन 2 दिनों का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश की सफल यात्रा संपन्न की है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 4 से 7 मार्च 2025 तक ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक दौरा सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इनकी इस यात्रा ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को प्रदर्शित किया है। क्षेत्रीय सुरक्षा तथा सैन्य सहयोग के प्रति साझा वचनबद्धता पर बल दिया। सीडीएस अनिल चौहान ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा संपन्न की। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा, अपनी यात्रा के दौरान जनरल चौहान को ऑस्ट्रेलिया रक्षा बल के रसेल कार्यालयों में उनके आगमन पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर और पारंपरिक स्वागत किया गया। अगला, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है डॉक्टर श्रीधर मित्ता को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। डॉक्टर श्रीधर मित्ता को भारत के आईटी उद्योग में उनके 5 दशक लंबे योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विप्रो के पहले सीटीओ और नेक्स्ट वेल्थ एंटरप्रेन्योर्स के संस्थापक के रूप में उन्होंने प्रौद्योगिकी, नवाचार, उद्यमशीलता और प्रभावी डिजिटल समाधानों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला, हाल ही में देश का पहला स्थायी कला ग्राम प्रयागराज में बनेगा। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, हाल ही में माथो नागरांग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में शुरू हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस इम्फाल ने मॉरिशस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। नेक्स्ट, हाल ही में सशस्त्र संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया। नेक्स्ट, दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पे तेल नहीं दिया जाएगा। अगला, हाल ही में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर है लखनऊ में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई। इसका आयोजन केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्रालय, खेलो इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन ने किया था। इस चैंपियनशिप में विभिन्न भार वर्गों के सीनियर श्रेणी की प्रतियोगिता हुई। इसका उद्देश्य महिला को ताइक्वांडो में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और भारत में इस खेल का विकास को बढ़ावा देना था। अगला, हाल ही में कौन भारत में तीसरी सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? उत्तर है अमूल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अमूल भारत में तीसरा सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। अमूल भारत की प्रमुख डेयरी सहकारी संस्था ने प्रतिष्ठित YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में तीसरा स्थान हासिल किया, जिससे यह शीर्ष 3 में स्थान पाने वाले एकमात्र एफएमसीजी ब्रांड बन गया। यह अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ खड़ा है, जो इसके उपभोक्ता विश्वास और किफ़ायती मूल्य प्रस्ताव को दर्शाता है। यह उपलब्धि अमूल की सहकारी मॉडल की ताकत को दर्शाती है, जो किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करता है और भारतीय परिवार को उच्च गुणवत्ता वाले किफ़ायती डेयरी उत्पाद प्रदान करता है। रैंकिंग की प्रमुख बातें: भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांडों में तीसरा स्थान, शीर्ष 3 में शामिल होना, एकमात्र एफएमसीजी ब्रांड। अगला, केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? उत्तर है मध्य प्रदेश को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां
बाघ अभ्यारण्य बना। 9 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया। राज्य मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभ्यारण्य 58वां। मध्य प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य क्रमांक 9वां स्थान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में चंबल क्षेत्र में। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस योजना को क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है? उत्तर है उत्तराखंड ने। आइए इस खबर के बारे में जान। उत्तराखंड राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिसका अब राज्य के कर्मचारी को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के बारे में। सेवानिवृत्ति के लिए आय। एनपीएस एक पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा नागरिकों को वृद्धावस्था में आय सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंशदान। कर्मचारी अपनी वेतन से अंशदान करते हैं और नियोक्ता भी उतना ही योगदान करता है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? उत्तर है असम ने। आइए इस खबर के बारे में जान। असम ने क्षेत्रीय निगरानी बढ़ाने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उपग्रह के विकास और प्रक्षेपण के लिए इसरो से संपर्क किया। 10 मार्च को असम सरकार ने आवश्यक सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं के लिए डेटा एकत्र करने और सीमा निगरानी बढ़ाने की सहायता के लिए अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की योजना की घोषणा की। यह घोषणा वित्त मंत्री अजंता नियोगा ने 2025 और 26 के लिए राज्य के बजट की प्रस्तुति के दौरान की। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाद में कहा कि असम भारत का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना उपग्रह होगा। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबी ट्विन टेन सेला सुरंग का उद्घाटन किया? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन सेला टनल का उद्घाटन किया। कनेक्टिविटी होगी बेहतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सेला सुरंग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। इस सुरंग को अरुणाचल प्रदेश की प्रगति के साथ इसे भारतीय सेना के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है। इस सुरंग का रणनीतिक महत्व क्योंकि इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी की पूर्वी क्षेत्र में तेजी से सैनिकों की तैनाती हो सकेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के लगभग 55,600 करोड़ रुपए की नई विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अगला, भारत में मुस्लिम साक्षरता दर में एक दशक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? उत्तर है 9.4% की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मुस्लिम साक्षरता दर में एक दशक में 9.4% की वृद्धि। भारत में मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर में वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर 68.5% थी, जो 2001 की जनगणना के 59.1% से 9.4% अंक अधिक थी। हालांकि यह आंकड़ा 2011 में 73% की राष्ट्रीय औसत से कम था। प्रोडक्ट लेबर फोर्स 2023-24 के अनुसार मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर बढ़कर 79% हो गई है, जो सभी धार्मिक समुदाय की औसत 80.9% के करीब है। अगला, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर है बीईएल के साथ। आइए इस खबर के बारे में जानकारी लें। आत्मनिर्भर भारत। भारतीय वायुसेना के उपयोग हेतु लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ 2906 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्रालय ने देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को और सशक्त बनाने के सरकार के प्रयासों के तहत 2906 करोड़ रुपए की लागत में लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया गया है? उत्तर है तमिलनाडु ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। तमिलनाडु सरकार ने बजट के लोगों में रुपए का प्रतीक चिन्ह हटाकर तमिल अक्षर को शामिल किया है। तमिलनाडु सरकार ने भाषा को लेकर केंद्र के साथ बढ़ते विवाद के बीच वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट के लोगों में भारतीय रुपए के देवनागरी लिपि वाले प्रतीक चिन्ह की जगह एक तमिल अक्षर का उपयोग किया है। राज्य सरकार का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा फॉर्मूले के खिलाफ उसके अरियर रुख का संकेत देता है। तमिलनाडु सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की खारिज करने के बाद उत्पन्न राजनीतिक विवाद के बीच राज्य में द्रविड़ मुनेत्रम कशगम द्रमुक नीति सरकार ने यह कदम उठाया है। अगला, हाल ही में किसके द्वारा सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान की शुरुआत किया गया? उत्तर है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2.3 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ भी वितरित किए। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सूरत शहर की अनूठी भावना पर जोर दिया तथा इसके कार्य और दान की मजबूत नींव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शहर की विशेषता को भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि इसकी पहचान सामूहिक सहयोग और सभी के विकास का जश्न मनाने से होती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।